नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है पीसीबी ट्यूटोरियल्स के लेक्चर नंबर 12 में। और इसमें हम लोग जैसा कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को स्टडी किया था और एक फार्मूला पर बात कर रहे थे। तो उसी फार्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के केस में, तो उसी से बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्या था फार्मूला दोस्तों? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, जहाँ एन आपका कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इनमें बहुत सारे एप्लीकेशंस भी किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर नंबर 11। उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन के बारे में वहाँ पर शुरुआत से बताया गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ कि आप n की वैल्यू कुछ भी रख करके इस तरह से काम कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अगर मैं आपको 3/2 कहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पावर यहाँ पर आ जाएगी और ये 3/2 माइनस वन ये बन के हाफ। इस तरह से हम लोगों ने काम कर रखा हुआ है। इसको चाहे तो रूट एक्स लिख के ऐसे आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पावर हाफ रख दूँ, माइनस हाफ रख दूँ, -3/2 रख दूँ, 2/3 रख दूँ, 1 2 5 -5 1/5 कुछ भी रख दूँ, ये यहाँ पर आराम से इस फॉर्मूले में सेट होके सॉल्व कर सकते हैं आप। अब इसमें खास बात क्या है बताने वाली दोस्तों, वो थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। डी बाय ये जो x है ना, अगर मैं इस x को कोई फंक्शन कह लूँ, कोई फंक्शन होता और उस फंक्शन का पावर n होता, ठीक है, और आपको डिफरेंशिएशन भी उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना होता, ओके, तो भी आपका ये फार्मूला इसी फॉर्म को पकड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, कोई फंक्शन, या फिर उसको उल्टा बोल लो, कोई फंक्शन की जगह क्या पुट हुआ है, x। ठीक है, तो यहाँ भी फंक्शन की जगह x पुट हुआ है, यहाँ भी फंक्शन की जगह x पुट हुआ है। और ठीक इसी का रिवर्स बोल लो कि x की जगह हमने कोई फंक्शन पुट कर दिया, तो यहाँ भी x की जगह कोई फंक्शन पुट हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू द सेम फंक्शन, ठीक है, विल बी इक्वल टू n टाइम्स n सामने आ जाएगा इनटू फंक्शन का पावर n माइनस वन। ये स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैंने नोट भी लिख दिया है, वीवीआई भी कर लेना है इसको। और अब इसको थोड़ा समझिए अच्छे से। जैसे फंक्शन क्या हो सकता है, लेट मतलब x में कोई रूल, तो मान लो हमने कहा कि माय फंक्शन इज x² + 1, ठीक है, और देन आपको डिफ्रेंशिएशन कुछ इस प्रकार से करना है, x² + 1 का पावर मान के चलिए 3, और फिर नीचे में भी यही फंक्शन x² + 1। तो रूल क्या सजेस्ट कर रहा है आपको कि ये जो पावर है सामने रखेंगे और इनटू क्या करना है, फंक्शन का पावर n-1, तो 3 - 1 मतलब 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 × x² + 1 और इसका पावर जो हो जाएगा, इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो ज़रूरत है इसको ठीक से समझिए और इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो 2-4 और एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ। लेट फंक्शन बी sin x, ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब क्या कहने का हुआ, तो आपको अगर कभी ऐसा आ गया कि sin x का पावर 2 और विथ रिस्पेक्ट टू sin x, जो कि आएगा ही फिजिक्स में, कई बार आपको कई जगह पर इस तरह के डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेंगे। तो sin x का होल स्क्वायर, या इसी को आप sin² x भी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ क्या है, सेम चीज़ है। ये सेम चीज़ हो जाएगा किसका, मतलब मैं अलग से लिख दूँ आपको, sin x का जो ये होल स्क्वायर है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin² x। ये दोनों सेम चीज़ होता है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। sin x का होल स्क्वायर इज सेम एज sin² x, ओके। तो ये दोनों सेम चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने इस तरह से लिखा है तो ये इसको देखिए तो सेटिस्फाई करता है क्या, fx की जगह कौन आ गया, sin x, और यहाँ भी fx आ गया, पावर n की जगह 2, सेटिस्फाइड। तो फिर क्या आ गया, 2 सामने आ गया और sin x का पावर 2 - 1, तो मतलब क्या, 2 sin x, यही इसका आंसर होगा। अगर कभी भी ऐसा दिख जाए तो इसका आंसर आपका यहाँ पर है।
समझ रहे हैं बात को अच्छी तरह से? ये देखिए, ठीक है। तो साइन एक्स ही क्या, कोई भी फंक्शन, कॉस एक्स भी रख सकते हैं आप, है ना। तो कोई भी फंक्शन आपका होगा, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, किसी भी तरह का हो, आपका अगर ये रूल अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए डी वाई डी एक्स, डी एक्स नहीं, कोई फंक्शन डालना है मुझे, तो मैंने फंक्शन डाला कॉस एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ भी और इसका पावर कुछ देना है, मैंने पावर दिया, जैसे दिया मैंने 4, तो यहाँ भी क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको कभी ऐसे टर्म्स मिल गए, कॉस एक्स स्क्वायर का पावर 4 और विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो जवाब क्या देना है, जवाब देना है 4 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है क्या? तो इसको कई बार ऐसे भी लोग लिखेंगे, इस 3 को यहाँ पे कॉस के ऊपर में ऐसे 3 और बाकी एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो सेम चीज़ है, ओके, याद रखिएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। और एक आध और देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा साइन 2x, ऐसे लिख दिया। तो अभी यहाँ पर भी और पावर भी कुछ बढ़ाना है मुझे, तो मान के चलिए मैंने पावर दिया 5, और तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे साइन 2x के रिस्पेक्ट। देखिए फंक्शन की जगह कौन आ गया, साइन 2x, तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और अब ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन जाएगा, तो 5 टाइम्स साइन 2x का पावर कितना बताइए बच्चों, पावर एक कम कर देना है ना, 4। मतलब इसे कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, साइन 4 2x, है ना, साइन 4 2x, इस तरह से आ जाए। क्लियर है? तो ये जो हमने यहाँ पर सीखा इस तरह से, तो ये आपको चेन रूल में बहुत काम आने वाला है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो चेन रूल एक नाम याद रखिएगा, उसमें बहुत काम आने वाला है। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ और फॉर्मूला यहाँ पे जानना होगा। आइए जरा उसको देखें और उस पर कुछ एप्लीकेशंस। तो चलिए, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़िए। अदर फार्मूलाज में आते हैं। तो अदर फार्मूलाज में आपको जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दीजिए डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका फार्मूला याद रखेंगे, कॉस एक्स होगा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बताए गए हैं आपको, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस नहीं भूलना है यहाँ पे। फिर उसी तरह से टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसी का जो रिवर्स है, आप कहें तो मैं यहाँ लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉसेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये चलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस का उल्टा सेक, तो इसका आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और उसी तरह से लास्ट वन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का भी आपको निगेटिव में जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो लिमिट के एप्लीकेशन से हमने डिफरेंशिएशन के ये सब फार्मूले हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको इनके प्रूफ्स नहीं पढ़ने, लेकिन इन फार्मूलों को आपको जहाँ तक हो सके डायरेक्ट याद रखना है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप से सारे नहीं याद हो रहे और धीरे धीरे मान लीजिए पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बट ये जो दो डिफरेंशिएशन के फार्मूले आप देख रहे हो, साइन एक्स और कॉस एक्स का, ये आप बिना याद किए आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल पेज को सॉल्व करते वक्त। तो आपको इन दोनों फार्मूले को, जो बहुत आसान है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, है ना। इसमें ये मत सोचिएगा कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी माइनस साइन एक्स। तो ये अगर आपने याद कर लिया हुआ है, तो फिर अगर इनको अगर आप धीरे धीरे भी अगर आप पढ़ लें, धीरे धीरे याद हो जाए तो बहुत अच्छा। अदरवाइज इनका एप्लीकेशन कम है फिजिक्स में, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसे तो आप अभी के अभी याद कर लेंगे।
बहुत आसान है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, ये याद रख लेंगे। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के डिफ्रेंशिएशन हो गए। इसके अलावा आपको 2 डिफ्रेंशिएशन और पढ़ना है। एक आपका लॉगरिथमिक आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लेकिन यहाँ बेस होना चाहिए ई। ओके, तो मतलब कहने का हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको बताया गया है कि लॉग एक्स टू द बेस ई मतलब ln x, है ना, ln x भी इसको बोलते हैं। सो दिस ln x का डिफ्रेंशिएशन हमें याद होना चाहिए 1/x। ठीक है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x। ओके, लेकिन बेस क्या होना चाहिए ई, नेचुरल लॉगरिथम का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अगर इसमें आप कहोगे कि 10 डाल दें सर, तब क्या करेंगे, तो 10 को पहले क्या करना होगा, कॉमन वाले को नेचुरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जरूरत आपको फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, सो डोंट वरी, जब भी आएगा ऐसा ही आएगा, आप सॉल्व कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है एक और एक्सपोनेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो इसका भी आएगा आपको। तो ये क्या जवाब हो जाएगा, इसका जवाब सबसे आसान ई टू द पावर एक्स का हो जाता है, ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होता है। बाकी देख रहे हो कि सब में चेंजिंग आ रही है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होता है। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। क्लियर है, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपको बेसिक के सारे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन अब आपको इसी पर कुछ और अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको एप्लीकेशन से समझनी होगी, ताकि उनको आप जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये सारा अच्छे से नोट कर लिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीन को पॉज करके और फिर नोट कर लेंगे, आगे बढ़ें। तो जैसा मैंने कहा कि आपको इन दोनों पर खास ध्यान देना है, तो इसमें देखिएगा आप, हमने आपको बताया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करेंगे अभी, जो कि आपको आगे जाके चेन रूल में यूज होगा। जैसे हमने कहा कि साइन 2x, x की जगह हमने क्या कहा 2x, तो अगर आप यहाँ पर d ऑफ x करके, और अगर आप यहाँ पर सिर्फ cos, जैसे आपने कहा साइन cos में बदल जाएगा, तो यहाँ पर अगर cos 2x लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में cos 2x नहीं होगा। क्यों भाई, कहाँ गलती हो गई, तो गलती क्या हो गई, सो समझिए इसको। यहाँ पर साइन x है ना, साइन के अंदर में यहाँ क्या है x है, तो ये जो x है तो यहाँ भी तो x ही है ना, तो साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन यहाँ तो साइन 2x है। ओके, उसी तरह से अगर आप ये सोचते हो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में cos x स्क्वायर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या होगा, है ना, तो समझिए बात को। इसका एग्जैक्ट सही क्या होगा तो वो तो आप चेन रूल से सीखोगे, लेकिन फिलहाल आप इसमें अगर कुछ सही करना चाहते हैं तो वो अभी पहले आपने पढ़ा है कि अगर यहाँ पर देखिए x के जगह क्या फंक्शन आ गया है 2x, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर भी 2x करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ x की जगह 2x अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, तब ये जो गलत हो रहा था पहले वो हो जाएगा सही। मतलब साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x, उसका जवाब हो जाएगा cos 2x। फिर ये सही है। उसी तरह से यहाँ बताइए बच्चों क्या करना होगा कि ये फिर सही हो जाए। तो साइन x स्क्वायर फंक्शन हुआ, तो फंक्शन यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या चाहिए हमको x स्क्वायर। तो साइन x स्क्वायर का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर, फिर आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आप ठीक से इसको देख लीजिए कहाँ पर क्या चीज़ सही थी और कहाँ पर क्या चीज़ गलत थी। ठीक है, और हमने क्या करेक्शन किया तो जो गलत था वो भी सही हो गया। क्लियर है, ओके। उसी तरह से हम cos में भी बात कर सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमने आपको कहा कि cos x का क्यूब,
तो ये डायरेक्ट माइनस साइन एक्स क्यूब नहीं लिखेंगे। ओके, तो सही कब होगा, अभी तो ये गलत हो गया, तो सही कब होगा, जब यहाँ पे जो एक्स क्यू है तो यहाँ भी होना चाहिए एक्स क्यूब। ओके, तब सही हो जाएगा। यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था, तो यहाँ पर भी एक्स था। अभी यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू है, तो यहाँ भी एक्स क्यू आ गया। अब ये भी सही हो गया। ठीक है, तो अच्छी तरह से इनको आप देख लें, समझ लें, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो अभी तक आपने जितना भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले और रूल्स को पढ़ा, उसी के आधार पर अब आपको ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए गए। तो आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला देख लीजिए, जैसे क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है, और मुझे प्राप्त करना है dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने को बोला है, मतलब y दिया हुआ है x के फंक्शन में, तो dy बाई डी एक्स पूछ रहा है आपसे। तो dy बाई डी एक्स करना है, तो दोनों साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ, इधर भी हो गया साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, है ना। इधर भी dy बाई डी एक्स लगाया, इधर भी डी बाई डी एक्स लगाया, है ना, ऐसा आ गया। अभी क्या करना है, हमने रूल पढ़ा था कि क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 11 में आपने देखा था कि जब इस तरह से हो तो फिर डिफ्रेंशिएशन दोनों फंक्शन पर बारी बारी से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर देखिए तो फॉर्मूले पर सेट हो गया क्या, तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अभी अभी पढ़ा कॉस एक्स, और ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर एक्स। तो यही हो गया इसका आंसर। सो सिंपल, क्लियर है। तो dy बाई डी एक्स निकालना था, y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स निकालना था, तो दोनों फंक्शन पर d बाई डी एक्स ऑपरेट हो जाएगा, और बारी बारी से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देना है। साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में cos x, और e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x। सो आंसर। नेक्स्ट नंबर 2, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। तो लॉग एक्स यहाँ अगर आपको बेस यहाँ देखिए, ना तो 10 बोल रहा है ना तो ई बोल रहा है, तो हम अपने मन से इसको ई मान लेंगे। जब कॉमनली ऐसे ही लिखा हुआ रहता है नॉर्मली जनरली, तो हम लोग उसको नेचुरल ही मान के चलते हैं। और अगर उसको लिखना है कि नहीं हम कॉमन लॉगरिथम लिख रहे हैं, मैंने बेस 10 दे रहे हैं, तो उसको वहाँ पे 10 बताना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बताया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्मॉल ई ही समझा जाएगा, मतलब एल समझा जाएगा। ठीक है, तो एल एन एक्स प्लस 4 ई टू द पावर एक्स प्लस 5। तो हम चाहेंगे यहाँ पर कि आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, और फिर मैं बनाऊंगा तो आप मैच करेंगे। ओके, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं, मिलाया जाए जरा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो क्या होगा, दोनों साइड डी बाई डी एक्स हो जाएगा, 3x स्क्वायर एल एन एक्स 4 ई टू द पावर एक्स प्लस 5। तो सभी पे अप्लाई कर देना है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, डी वाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ 4 ई टू द पावर एक्स, और लास्ट में डी वाई डी एक्स ऑफ 5। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, तो पिछली क्लास को याद कीजिए। हमने बताया था आपको किसी फंक्शन के साथ अगर कोई नंबर अटैच होगा तो वो नंबर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, यहाँ भी 4 बाहर आ जाएगा, बाहर किया था आपने, किया था तो बहुत अच्छा, नहीं किया भूल गए तो लेक्चर नंबर 11 को दोबारा जा कर के देखिए, चैनल पर सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहाँ से एक तरफ से सबको देख करके समझिए। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए उसको, लेकिन बिना समझे आगे नहीं बढ़िए, वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया था, तो 2 सामने आ जाएगा, और एक्स 2x होगा, एक्स स्क्वायर का 2x। फिर यहाँ पर एल एन एक्स का क्या होगा, 1/x, फिर ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा, और 5 अकेला पड़ गया कांस्टेंट, तो क्या बताए थे 0। हो गया आपका आंसर 6x प्लस 1/x प्लस 4 टाइम्स ई टू द पावर x। ये आपका आंसर। तो आप में से जिनके जिनके ये आंसर सही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर, उसी तरह से वीडियो को पॉज करें, और ये थर्ड नंबर ई टू द पावर x इंटू 10x, इसको आप सॉल्व करके देखें, फिर मैं मिलाऊंगा। ठीक है, तो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए।
तो चलिए देखिए इसको, तीसरा सॉल्यूशन। तो आपका dy बाई डी एक्स, तो इधर भी हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू दावर x इंटू टेन एक्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि u इंटू वी के फॉर्म वाला रूल पकड़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन वाला। क्या बताया था, जब दो फंक्शन मल्टीपल में हो, पहला फंक्शन बाहर आ जाएगा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, राइट। फिर एक प्लस साइन आएगा, फिर दूसरा फंक्शन बाहर आ जाएगा और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन गया, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, अभी भी पढ़ा था, और e टू द पावर x का यही रह गया। तो आप चाहें तो फिर यहाँ से e टू द पावर x कॉमन करके सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इतना करके आंसर छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप बारी बारी से इन प्रॉब्लम्स को अपने से एक बार फिर से ट्राई करें, फिर से सॉल्व करें और देखिए यहाँ तक आप सही सही समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में बहुत ही आसानी से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और कर सकते हैं और फिर हम चेन रूल पर बात करेंगे। तो यहाँ तक सब अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करके आपको 1 2 3 इनका भी सॉल्यूशन खुद से करना है और फिर मैं बारी बारी से करता हूँ तो आपको उनको मैच करना है। तो पॉज कर लीजिए और सॉल्व करें। हो गया, पॉज करके सॉल्व करें खुद से तीनों, फिर मैच करेंगे। चलिए अब देखिए, y बराबर इतना हो गया। तो यहाँ पर आप पहला वाला निकालेंगे, dy बाई डी एक्स करना है हमको, लेकिन यहाँ पर जो है डी बाई डी एक्स ऑफ ये स्क्वायर में है, तो पहले आपको स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, क्योंकि पावर 2 है तो आराम से तोड़ सकते हैं, 3 भी हो तो तोड़ सकते हैं, लेकिन 4 5 6 होगा तो फिर तोड़ के नहीं बनेगा, फिर आपको चेन रूल की जरूरत पड़ ही जाएगी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे इसके बाद। तो फिलहाल इसको सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का 2x, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 और फिर 1 का हो जाएगा 0। सो यही है आपका आंसर, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा में हम लोग देखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमारे पास था e टू द पावर x ln x की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन बाहर आ गया, फिर ln x का, फिर ln x बाहर आ गया और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो ln x का याद रखना है 1 बाई एक्स और e टू द पावर x का e टू द पावर x। तो आप चाहें तो e टू द पावर x को कॉमन करें और फिर 1 बाई एक्स प्लस ln x, इस तरह से हो जाएगा। फिर आते हैं आप नंबर 3 में। तो नंबर 3, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln x माइनस कॉस x। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ln x का 1 बाई एक्स और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, ठीक है। हो गया आपका आंसर, सीधा सीधा। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे इसके बाद चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चेन रूल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो क्योंकि देखिए अभी आपने जितना भी पढ़ा उनसे आप, जैसे मैंने कहा यहाँ पावर 2 है तो हमने तोड़ लिया, लेकिन अगर मैं पावर 8 कर दूँ तब कैसे तोड़िएगा आप, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो सीखा नहीं। 10 कर दूँ पावर, तो ये तो सीखा नहीं कैसे तोड़ेंगे, और अगर तोड़ भी लिया बायनोमियल से तो फिर वो काफ़ी लेंदी होगा, ठीक ना। तो फिर कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और भी कई तरह के प्रॉब्लम हैं, जैसे साइन एक्स क्यूब, इसका हमको अगर x के रिस्पेक्ट में ही निकालना हो, जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर ये एक्स क्यू होता तब तो ठीक है, कॉस एक्स क्यू आ जाता, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ x हो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जिनमें आपको सॉल्व करने के लिए चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। तो आइए जरा चेन रूल को समझते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों चेन रूल को समझते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, अगर y जो है कोई x में फंक्शन हुआ, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल भी लिया, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू, तो मतलब एक्स क्यू एक फंक्शन हो गया।
तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, और x जो है वो खुद फंक्शन हो किसी t का, किसी वेरिएबल t का, सम अनदर फंक्शन, जैसे हमने यहाँ लिया कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। y एक्स क्यू है और x खुद क्या है, तो टी स्क्वायर है। तो अगर कभी ऐसा रहे कि y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज फंक्शन ऑफ t, तब आपको अगर निकालना हो dy बाई डी टी, तब आपको निकालना हो dy बाई डी टी, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि फिर आप निकाल लो dy बाई डी एक्स, चूंकि y फंक्शन है x का, तो यू कैन फाइंड dy बाई डी एक्स, और x फंक्शन है t का, तो आप dx बाई डी टी भी फाइंड कर सकते हैं, और आप इसको इंटू कर दें, मतलब dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी टी। अगर आप ऐसा करोगे तो एक तरह से आप देखो ना, dx नीचे था तो यही dx ऊपर चला गया। तो अगर एक तरह से सोचा जाए, वैसे कट नहीं होता है, लेकिन एक तरह से सोचा जाए तो ये dx अगर आप हटा देते हो तो क्या बचता है, dy बाई डी टी। तो ये चीज कहता है कि डिफरेंशिएशन में अलाउड है, कटिंग करना नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो इसी को चेन रूल बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स पहले निकाल लो, फिर आप dx बाई डी टी निकाल लो, इंटू कर दो, आपको dy बाई डी टी आ जाएगा। देखिए, क्योंकि y डायरेक्ट फंक्शन नहीं था t का, लेकिन हमको dy बाई डी टी चाहिए, ठीक है। y डायरेक्ट फंक्शन नहीं था t का, y फंक्शन था x का, फिर x फंक्शन हो गया t का, लेकिन हमको निकालना है डायरेक्ट dy बाई डी टी। तो इसके लिए बोलता है कि कोई बात नहीं, आप पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, और चूंकि x फंक्शन है t का, तो इंटू कर देना dx बाई डी टी, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी टी। तो इसी को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया, जैसे y हमने किया एक्स क्यू, और x खुद एक वेरिएबल, जो अलग अलग वेरिएबल t, तो x बराबर टी स्क्वायर, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी टी फाइंड करना है। तो आपको क्या कहता है रूल, कहता है आप dy बाई डी एक्स कर लो, चूंकि y x का फंक्शन था, और x चूंकि t का फंक्शन था, तो इंटू dx बाई डी टी कर लो। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। तो देखिए डी वाई क्या हो गया, एक्स क्यू, और x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पर ये x क्या था, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या था, डी टी, तो t के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये टर्म देखिए गौर से, क्या हो जाएगा, ये टर्म एक्स क्यू का बन जाएगा 3x स्क्वायर, और टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यू का x के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, क्या बन जाएगा, 2t। तो क्या आंसर आ गया, 6 इंटू एक्स स्क्वायर टी, ठीक है। फिर आप चाहें तो अगर x को चाहें तो यहाँ पर टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा करना हो तो वो भी सही है। तो x को टी स्क्वायर पुट किया तो t टू पावर 4, 4 1 5, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, 6 की पावर 5, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल, और बहुत काम का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए y बराबर साइन और 2x कर दिया, और इसको हमको सॉल्व करना है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर कैसे आएगा, तो आप साइन 2x है, तो क्या करना है, पहले चेन रूल के तहत 2x के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि x के साथ डायरेक्ट आएगा नहीं, आपने पहले पढ़ा है अभी, साइन x होता तो x के साथ आएगा, साइन 2x है तो 2x के साथ आएगा, ओके। सो 2x तो है नहीं, तो 2x ले आइए, और फिर क्या करना है, जो नीचे था वही ऊपर लेके आइए, यही तो चेन बन रहा है, तो 2x, और फिर ये तो x के साथ हो जाएगा ना, तो फिर x लगा देंगे इस तरह से। तो एक तरह से कह सकते हैं साइन 2x इज फंक्शन ऑफ 2x एंड 2x इज फंक्शन ऑफ x, तो ये इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो साइन 2x का 2x के रिस्पेक्ट में cos 2x, और इंटू कर देना है, यहाँ पर क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आंसर आ गया, 2 cos 2x, आंसर हो गया, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो चेन रूल को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको उतार लिया होगा, तो अच्छे से समझते चलें, उतारने में दिक्कत आ रही होगी, पॉज करके उतार सकते, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जैसा मैंने कहा था कि आपको अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का पावर 10 दे दिया, तो कैसे आप इसको बनाओगे बिना चेन रूल के, दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स प्लस 1 का पावर 10, अब यहाँ पे क्या करो, x प्लस 1 रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो जो फंक्शन यहाँ पर है वही यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। x था तो x रखते थे, अभी x प्लस 1 है, x प्लस 1 रखिए, पावर फॉर्म का है ये,
और बाकी ये जो आपने एक्स्ट्रा डाला तो इसको चेन के रूप में यहाँ पर इंटू करके ले आइए और फिर इसको एक्स के साथ कर सकते हैं तो कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा और इंटू एक्स प्लस 1 और ये क्या हो गया 10 माइनस 1 मतलब 9 और फिर यहाँ पर x का हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में काम किया। आई होप कि अगर आप पीछे के लेक्चर और अभी तक सारा काम सही से समझ गए हैं तो आप इतना तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को स्टॉप करके पीछे से फिर से देखिए, फिर से अच्छे से समझिए और फिर कैरी कीजिए। तो चलिए अब आंसर क्या हो जाएगा 10x प्लस 1 पावर 9, आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं चेन रूल को अप्लाई करते हुए। अब मान के चलिए मैंने आपको दिया साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, कैसे होगा देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिएगा। डी बाई डी एक्स फाइंड करना है तो आपको पहले ना ये जो है ना स्क्वायर, इसका काम करना पड़ेगा। अभी ये देखो डायरेक्ट तो आने वाला है नहीं, तो आपको सबसे पहले इसको होल स्क्वायर के टर्म में लेके जाना होगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर का मतलब पूरे पर स्क्वायर, तो आ गया। अब ये पूरे पर स्क्वायर हो गया तो पावर वाले फॉर्म का इक्वेशन, पावर वाला इक्वेशन जो बनाए थे फॉर्मूला उससे पहले एक्स की पावर एन, वो पावर फॉर्म ही कहलाता है। तो उसी फॉर्म पर इसको लेके आइए। मतलब क्या हुआ कि जिसका पावर है उसी का फंक्शन होगा, ऐसे आ गया। और फिर उसके बाद साइन एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब, ठीक है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। अब फिर क्या होगा, फिर चेन लगाना होगा एक्स क्यूब अब जाके एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कहने के लिए हमको ऐसा कहना होगा कि साइन एक्स क्यूब का जो होल स्क्वायर है तो ये फंक्शन है किसका, तो जिसका पावर है ना, देख रहे हो साइन एक्स क्यूब का पावर है 2, तो पावर चाहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे हाफ रहे माइनस हाफ रहे, डजेंट मैटर, जिसका पावर है ये उसी का फंक्शन कहलाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स क्यू को ही नीचे रख देंगे, फिर इस चीज को जो नीचे रखा उसे ऊपर लाइए और फिर देखिए कि ये किसका फंक्शन है। तो साइन के अंदर में देखिए अगर एक्स होता था तो एक्स का फंक्शन, अभी एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का फंक्शन होगा, ठीक है। और फिर एक्स क्यू क्या हो जाएगा, एक्स का फंक्शन हो जाएगा, आराम से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। और अब ये सॉल्व कर सकते हैं आप, जो भी आपने पढ़ा है तो सॉल्व हो जाएगा उस रूल के अनुसार। तो पहला पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 सामने आ जाएगा और फंक्शन का पावर हो जाएगा 1, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पावर 1 करने की कोई जरूरत है नहीं, ऐसे ही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता कॉस एक्स, तो अभी क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन एक्स होता एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता, अभी क्या आ गया साइन एक्स क्यू, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स क्यू। और उसी तरह से फिर यहाँ पर आ जाइए एक्स क्यू तो 3x स्क्वायर, और अब आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं तो 6 इंटू साइन एक्स क्यू कॉस एक्स क्यू। अगर आप यहाँ पर एक फॉर्मूले को यूज कर लो तो आपको वो भी ठीक रहेगा, वही कर लो। तो साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कहलाता है। मैं एक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ कि 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x क्यूब, ओके। बाकी क्या था 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। भूल से भी इन दोनों को मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये बिल्कुल सेपरेट होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक साथ भले हो जाएगा लेकिन ये वाला इससे मत मल्टीप्लाई करना, ये ऐसे होगा 3x स्क्वायर साइन 2x क्यूब, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका फंक्शन है। अगर आप ये पहचान सकते हो तो फिर चेन रूल लगाना वहां पर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसमें कौन किसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप उसको देखेंगे और अच्छे से उसको सबको समझेंगे और फिर उसके बाद आप जो है चेन रूल को अप्लाई कर लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम चाहेंगे कि वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे जितने बहुत सारे फंक्शंस और कौन किसका फंक्शन है वो मैं आपको लिख दूंगा। तो आप यहाँ तक पहले अच्छे से सबको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे चेन रूल के एप्लीकेशंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, मतलब dy बाई डी का एप्लीकेशंस जो होगा उस पर बात करेंगे, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा वगैरह के टर्म्स आएंगे और भी बहुत सारी बातें आएंगी, स्लोप्स के भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो हम लोग
एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx को भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। तो हम लोग आप देख लीजिए यहाँ तक, लेक्चर नंबर 12 तक आप पूरा कंप्लीट करें, और जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चैनल पर चले जाइए, सारे वीडियो लेक्चर्स को एक तरफ से अच्छे से देखिए, समझिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। बाकी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, दोस्तों को बताएं, खुद भी सीखें, और अच्छे से सब पढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें। ऑल द बेस्ट।